उपेंद्र नाथ अष्ट 1910, द 19th of January 1996 उर्दू एवं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार तथा उपन्यासकार थे। परिचय। अष्ट का जन्म जालंधर, पंजाब में हुआ। जालंधर में प्रारंभिक शिक्षा लेते समय 11 वर्ष की आयु से ही वे पंजाबी में तुकबंदियां करने लगे थे। कला स्नातक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया तथा विधि की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की। अष्ट जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी के लेखक के रूप में ही जाने गए। 1932 में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। 1933 में उनका दूसरा कहानी संग्रह औरत की फितरत प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। उनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ। बम्बई प्रवास में आपने फिल्मों की कहानियां, पटकथाएं, संवाद और गीत लिखे। 3 फिल्मों में काम भी किया, किंतु चमक दमक वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। द 19th of January 1996 को अष्ट जी चिर निद्रा में लीन हो गए। उनको 1972 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उपेंद्रनाथ अष्ट ने साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में लिखा है, लेकिन उनकी मुख्य पहचान एक कथाकार के रूप में ही है। काव्य, नाटक, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि क्षेत्रों में वे खूब सक्रिय रहे। इनमें से प्रायः हर विधा में उनकी एक दो महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय रचनाएं होने पर भी वे मुख्यतः कथाकार हैं। उन्होंने पंजाबी में भी लिखा है। हिंदी उर्दू में प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में उनका विशिष्ट योगदान है। जैसे साहित्य की किसी एक विधा से वे बंधकर नहीं रहे, उसी तरह किसी विधा में एक ही रंग की रचनाएं भी उन्होंने नहीं की। समाजवादी परंपरा का जो रूप अष्ट के उपन्यासों में दृश्यमान होता है, वह उन चरित्रों के द्वारा उत्पन्न होता है जिन्हें उन्होंने अपनी अनुभव दृष्टि और अद्भुत वर्णन शैली द्वारा प्रस्तुत किया है। अष्ट के व्यक्ति चिंतन के पक्ष को देखकर यही सुर निकलता है कि उन्होंने अपने चरित्रों को शिल्पी की बारीक दृष्टि से तराशा है, जिसकी एक एक रेखाओं से उसकी संघर्षशीलता का प्रमाण दृष्टिगोचर होता है। साहित्यिक परिचय। हिंदी उर्दू के प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य के विशिष्ट कथाकार उपेंद्रनाथ अष्ट की पहचान बहुविधावादी रचनाकार होने के बावजूद कथाकार के रूप में ही है। राष्ट्रीय आंदोलन के बेहद उथल-पुथल से भरे दौर में उनका रचनात्मक विकास हुआ। जलियांवाला बाग जैसी नृशंस घटनाओं का उनके बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उनका गंभीर और व्यवस्थित लेखन प्रगतिशील आंदोलन के दौर में शुरू हुआ। उसकी आधारभूत मान्यताओं का समर्थन करने के बावजूद उन्होंने अपने को उस आंदोलन से बांधकर नहीं रखा। यद्यपि जीवन से उनके सघन जुड़ाव और परिवर्तनकामी मूल्य चेतना के प्रति झुकाव उस आंदोलन की ही देन थी। साहित्य में व्यक्तिवादी कलावादी रुझानों से बचकर जीवन की समझ का शऊर और सलीका उन्होंने इसी आंदोलन से अर्जित किया था। भाषा एवं शैलीगत प्रयोग की विराट परिणति उनकी इसी सावधानी की परिणति थी। उनकी कहानियां मानवीय नियति के प्रश्नों, जीवंगत विडंबनाओं, मध्यवर्गीय मनुष्य के दैनंदिन जीवन की गुत्थियों के चित्रण के कारण, नागरिक जीवन के हर पहलू संबद्ध रहने के कारण सामान्य पाठकों को उनकी कहानियां अपनापे से भरी लगती हैं। उनमें राजनीतिक प्रखरता और उग्रता के अभाव से किसी रिक्तता बोध नहीं होता। यादगार घटनाएं। हिंदी साहित्य के यादगार बातों में उपेंद्रनाथ अष्ट से जुड़ा हुआ परचून वाला उल्लेख भी मशहूर है। इलाहाबाद में अष्ट जी ने परचून की दुकान खोली। मीडिया ने इसे उनके किसी किस्म के असंतोष या मोहभंग से जोड़ते हुए खबर प्रचारित की। गौरतलब है कि तब का मीडिया राजनीतिक दांव पेंच के साथ साथ साहित्य की अखाड़ेबाजी को भी खबरों में खूब तरजीह देता था। खैर, परचून तक तो बात ठीक थी, मगर धन्य है अनुवाद आधारित पत्रकारिता जिसने इसमें सिर्फ चूना देखा और बात चूने की दुकान तक गई। कुछ लोगों को यह चूना सचमुच लाइम नजर आया और कुछ को नींबू। उर्वरा बुद्धि वालों ने इसमें पानी और जोड़ दिया और प्रचारित हो गया कि अष्ट जी इलाहाबाद में नींबू पानी बेच रहे हैं। मामला साहित्यकार की दुर्दशा से जुड़ गया। अष्ट जी को खुद सारी बातें साफ करनी पड़ी। 3. इलाहाबाद की घटना है। एक छात्रा ने उपेंद्रनाथ अष्ट से ऑटोग्राफ बही पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। अष्ट जी अपनी पुस्तकों की बिक्री में खुद रुचि लेते थे। ऑटोग्राफ बुक में लिखा, पुस्तकें खरीद कर पढ़ो अष्ट। इसके बाद छात्र ने धर्मवीर भारती को ऑटोग्राफ देने के लिए कहा तो उन्होंने लिखा। पुस्तक खरीदने का पता नीलाभ प्रकाशन, खुसरोबाग, इलाहाबाद। यह पता अष्ट जी के प्रकाशन संस्थान का था। सम्मान और पुरस्कार। उपेंद्रनाथ अष्ट जी को सन 1972 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उपेंद्रनाथ अष्ट को 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। निधन। उपेंद्रनाथ अष्ट जी का द 19th of January सन 1996 में निधन हो गया था। प्रकाशित रचनाएं। उपन्यास, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल आदि।
कहानी संग्रह 70 श्रेष्ठ कहानियां, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, आड। नाटक लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर। एकांकी संग्रह अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे। काव्य एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप दीप जलेगा, बरगद की बेटी उर्मिया रिज पर। संस्मरण मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां। आलोचना अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी एक अंतर परिचय।